हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्त मैथ का ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना, गाय मुर्गा से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं। गाय मुर्गा ये मेथड एक मेथड नहीं है जो हर चैप्टर में मेथड आपका ये काम करेगा। ठीक है, सिक्का से रिलेटेड हो गया या परसेंटेज जो जितना आपका ट्रेन रेलगाड़ी जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इस तरह से, है ना, उस सब में आपका लागू होगा। तो देखिए बनाने से पहले एक आपका नोट में आप लोग के लिखवा दिखाना चाहता हूँ। ये पहले पढ़िए, ये आप समझ जाएगा तो आपका मिनटों का सेकंड में बन जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यदि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे, फिर से पढ़िए, यदि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे और किसी एक को ज्ञात करना हो तो पूरे को उसके विपरीत मान लेंगे। क्या करेंगे, पूरे समूह को उसके विपरीत मान लेंगे तथा एक परिणाम प्राप्त करते हैं और प्राप्त परिणाम तथा दिए गए परिणाम का अंतर करके उसकी तुलना मूल अंतर से कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका मेथड है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग को भी इधर इधर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन उधर दिखाई दे रहा होगा आप लोग के भी। तो देखिए जो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मैं यहाँ नोट लिखवाया हूँ, वो देखिए इस पर मैं लागू कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है देखिए यदि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे, तो यहाँ देखिए रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है, दो समूह है, मुर्गी और गाय, है ना। यदि सिरों की संख्या 48 है, देखिए एक ही परिणाम दिया रहे, सिरों की संख्या, है ना, यानी टोटल देखिए मुर्गी का भी सिर एक ही होता है और गाय का भी सिर एक ही होता है, पैर भले अलग अलग होता है ना, मुर्गी के 2 पैर होता है और गाय का 4 पैर होता है, मगर सिर दोनों का एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है पैरों की संख्या कितना किया गया है, यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए और किसी एक को ज्ञात करना हो, तो देखिए वही तो करना है, यहाँ मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना हो, किसी एक को ज्ञात करना हो तो पूरे को उसके विपरीत मानेंगे। तो बताइए पूरा किसको में होगा, पूरा या आपका यानी सिर होगा, क्योंकि दोनों में सिर एक ही होता है। ठीक है, टोटल किसको मानेंगे, सिर को मानेंगे, क्योंकि दोनों में मुर्गी और गाय के सिर संख्या एक ही होता है ना। तो पूरे को विपरीत उसके मान लेंगे तथा एक परिणाम प्राप्त करेंगे और प्राप्त परिणाम तथा दिए गए परिणाम का अंतर, देखिए एक दिया हुआ है परिणाम और पैरों की संख्या, है ना, और 140 हो तो मुर्गियों की संख्या क्या है। और यहाँ देखिए तथा एक परिणाम प्राप्त करते हैं और प्राप्त परिणाम यदि तथा दिए गए परिणाम का अंतर करके उसकी तुलना मूल अंतर से करते हैं। तुलना मतलब भाग देना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। तो देखिए क्या कर रहा है, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें, है ना। तो क्या हमको पूछ रहा है, मुर्गियां ज्ञात करने के लिए। तो टोटल को हम क्या मानेंगे, उसके विपरीत, टोटल को गाय मानेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, किसी एक को ज्ञात करना हो तो पूरे को उसके विपरीत मान लेंगे, तो पूरे को उसके विपरीत मान लेंगे। तो देखिए टोटल आपका क्या है, 148, टोटल कितना है, कितना है 48। तो बताइए मुर्गियां के कितना पैर होता है, मुर्गियां कितना पैर होता है, 2 पैर होता है ना। जब टोटल हमारा क्या कह दिया कि टोटल हमको निकालने के लिए कहेंगे मुर्गियों की संख्या, तो टोटल क्या मानेंगे, गाय मान लेंगे, है ना। तो गाय के कितना पैर होता है, और सिर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ यदि सिरों की संख्या 48 है ना, तो मुर्गियां टोटल को हम क्या मान लेंगे, गाय मान लेंगे, है ना। तो देखिए मुर्गी की पैरों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से गुना कर देंगे, है ना। और देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, यदि पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है आपका 140, और यहाँ देखिए यहाँ गुना कीजिए, 48 दूनी कितना होता है 96। अब देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका तथा एक परिणाम प्राप्त करते हैं, यहाँ देखिए परिणाम प्राप्त कर लिए, है ना। और प्राप्त परिणाम दिए गए परिणाम से, यहाँ दिए गए परिणाम से क्या करते हैं, परिणाम का अंतर करके उससे तुलना करते हैं। तो अंतर यानी दोनों में घटाएंगे, 140 में से 96 घटेगा, कितना बचेगा आपका 44 बचेगा, कितना बचेगा 44। और लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, तथा दिए गए परिणाम का अंतर करके उसकी तुलना मूल अंतर से कर देंगे। तो मूल अंतर कहने का मतलब ये है कि मूल अंतर मतलब ऐसे, गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, मुर्गी कितना होते हैं, मुर्गी के 2 होते हैं, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 का, 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा ना, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, आपका कितना हो गया 22, यानी मुर्गियों की संख्या कितना हो गया 22 हो गया। यह आपका हो गया आंसर। आप लोग अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और है, कह रहा है गाय तथा मुर्गों के समूह में सिरों की कुल संख्या 65
तथा इनके पैरों की संख्या 190 हो तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय हैं। ठीक है, यहाँ पूछ क्या रहा है, कुल कितने गाय हैं, तो टोटल कितना क्या पूछ रहा है, समूह में कितने गाय हैं, गाय पूछ रहा है ना, गाय। तो टोटल क्या मानेंगे, टोटल को मुर्गा मान लेंगे, क्या मानेंगे, मुर्गा, है ना। तो मुर्गा का कितना पैर होता है, 2 होता है। और यहाँ कुल सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितना है 65। और क्या दिया हुआ है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या दिया हुआ है 190। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका, हम क्या बोले, गाय, यदि गाय हमको निकालना है टोटल क्या मानेंगे, मुर्गा मानेंगे, उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने दिया हुआ है आपका दिया हुआ 65। टोटल आपका सिर में जाएंगे, क्योंकि दोनों जो आपका ये समूह दिया हुआ है मुर्गा और गाय, दोनों का आपका सिर एक ही होता है, पैर अलग अलग होता है ना। तो टोटल सिर मानेंगे, तो 65 × 2, है ना। चूंकि गाय हमको निकालना है तो हम क्या बोले हैं, टोटल को विपरीत मान लेते हैं, यानी मुर्गी, है ना, मुर्गा। तो मुर्गा का कितना पैर, 2 पैर, यानी 65 कितना होगा 130। और यहाँ कितना दिया हुआ है आपका, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या दिया हुआ है आपका 190, है ना, कितना दिया हुआ है 190। अब हम नोट में लिखवाए हैं कि दोनों का क्या करेंगे, तथा एक परिणाम प्राप्त करते हैं और दिए गए परिणाम को अंतर करते हैं, मतलब दोनों को घटाते हैं। तो 190 में से 130 गया, कितना बचेगा 60 बचेगा। और मूल अंतर से, देखिए परिणाम का अंतर है ना, मूल अंतर से करते हैं, तुलना करते हैं। तो गाय के कितना पैर, 4 पैर, और मुर्गी के कितना पैर, 2 पैर। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 का, तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो गया, पैरों की संख्या आपका, सॉरी कितना, गाय निकाले थे ना, गाय यानी 30 हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन है, ये आपका नोट वाला है, सिक्का नोट जो होता है ना पैसा वाला, उस प्रकार से कह रहा है, आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है माधुरी के पास 20 रुपए तथा 10 रुपए के कुल 200 नोट है, जिनका कुल मूल्य 2600 रुपए है। तो बताएं कि 10 रुपए के कुल नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए कुल कितना दिया है नोट, आपका नोट दिया हुआ है 200, है ना। अब 200 में कह रहा है कि एगो 20 रुपया का है, अब एगो कितना का है, 10 रुपया का है। आपका मेथड सेम ही है। ठीक है, 10 रुपया का पूछेगा तो 20 रुपया मानेंगे, और 20 रुपया का पूछेगा तो 10 रुपया मानेंगे। ठीक है, अब इतना टोटल दोनों का मूल्य कितना दिया है, कुल जिनका मूल्य 2600, यानी टोटल कितना है 2600। तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो 10 रुपए के नोट की संख्या, यानी 10 रुपए के नोट हमको पूछ रहा है। तो 10 रुपए का नोट पूछ रहा है, तो टोटल क्या मानेंगे, 20 मानेंगे, है ना, 20 मानेंगे। तो पहले से टोटल कितना दिया हुआ है 200, यानी 200 × 20 कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, 2 दूनी 4 पर 3 0, है ना 4000। और यहाँ पहले से एक दिया हुआ है परिणाम, टोटल आपका दिया हुआ है जिनका मूल्य 2600। तो ये दोनों को अंतर करेंगे, तो दोनों का अंतर कितना होगा 0 0, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, यानी 1400। अब मूल अंतर से तुलना करते हैं, तो देखिए 20 रुपए और 10 रुपए, दोनों का अंतर कितना का है 10 रुपए का, तो 10 से भाग दे देंगे, 0 खत्म, कितना हो गया 140, यानी कि 10 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो गया 140, यही हो गया आपका आंसर। फिर से समझिए, देखिए कह रहे हैं कि माधुरी के पास 20 रुपए तथा 10 रुपए का कुल नोट 200 है, जिनका कुल मूल्य 2600 रुपए हो। तो बताएं कि 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है ना। टोटल नोट कितना दिया हुआ है आपका 200, और किस प्रकार से नोट है, एगो 20 रुपए का, एगो 10 रुपए का है। ठीक है, कुल मूल्य दे दिया है 2600 रुपए। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हमको पूछ रहा है कि 10 रुपए नोटों की संख्या कितना है। तो हम क्या बोले हैं कि जो पूछ रहा है उसका अपोजिट मानेंगे, उल्टा मानेंगे, क्योंकि 2 समूह है पूछेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो उल्टा मानेंगे, यानी 20 रुपया मानेंगे, 10 रुपया दिया हुआ है, हाँ, है ना, टोटल क्या मानेंगे 20 रुपया। तो 20 रुपया टोटल यहाँ नोट कितना दिया है, तो 200, तो 200 × 20, तो टोटल कितना हो गया 4000। और एक परिणाम पहले से दिया रहता है, इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी 4000 में से 2600 घटेगा कितना बचेगा 1400। और मूल अंतर, यानी मूल जो सिक्का है, रुपया है, उन लोगों का अंतर मतलब घटा देंगे, घटा के भाग दे देंगे, यानी 20 में से 10 गया 10 बचेगा, और 1400 में 10 से भाग देंगे कितना बचेगा 140, यही हो जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और है नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों, देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन चैप्टर से है। तो ये आपका एक मेथड है, गाय मुर्गा ही नहीं, ये आपका एक मेथड है, मैं शुरू बार ही बता दिया हूँ। ठीक है,
जैसे कह रहा है क्वेश्चन, एक छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या 80 है। प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा समारोह अवसर पर 20 रुपए तथा प्रत्येक लड़कियों ने 12 रुपए योगदान किया। 12 रुपए योगदान, जिसमें कुल, यहाँ मिस्टेक कर दिया, लड़की होना चाहिए, सुधार लीजिएगा, ठीक है। चूंकि ऊपर दे दिया है प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा में 20 रुपए, तो इसके बाद लड़की होना चाहिए, यहाँ लड़को लिख दिया है। प्रत्येक लड़की ने 12 रुपए योगदान किए, जिससे कुल 1320 रुपए धन जमा हो जाता है। तो बताएं कि छात्रावास कुल कितने लड़के हैं, ठीक है, लड़का पूछ रहा है। तो देखिए टोटल कितना संख्या है, 80 गो लड़का लड़की है। इधर बॉय हो गया, इधर गर्ल हो गया। बॉय कितना दिया हुआ है 20 रुपया, और गर्ल कितना दिया है 12 रुपया, ठीक है। और कुल मिलाकर जमा कितना हो गया है 1320, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये मेथड आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो कुल कितने लड़के हैं, लड़के हमको पूछ रहा है, कुल लड़के कितने हैं। तो टोटल क्या मानेंगे, टोटल लड़की मानेंगे, क्या मानेंगे, टोटल लड़की मानेंगे। तो टोटल लड़की कितना है आपका, यहाँ 12 लड़की है ना। टोटल लड़के पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, मतलब लड़के पूछ रहे तो लड़की को लेके चलेंगे, तो यानी 12 है। और टोटल यहाँ कितना दिया हुआ है आपका ये संख्या कुल, यानी कि 80। तो बराबर गुना कर देंगे यहाँ 12 से, तो बराबर 96 पर 1 0। और यहाँ कितना कुल दिया हुआ है 1320। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, और 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3। और मूल अंतर से, तो इन दोनों का बीच का अंतर, यानी 20 में से 12 गया, कितना बचेगा 8। अब 8 से भाग दे दीजिए, तो देखिए ये आपका लड़के की संख्या निकल जाएगा। 8 चौका 32, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, यानी कि 45 को लड़के था। कितना था 45 को। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग के समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए। कह रहे कि यदि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे, है ना, और किसी एक को ज्ञात करना हो तो पूरे को उसके विपरीत मानेंगे। विपरीत मतलब उल्टा होता है, मान लेते हैं, तथा एक ही परिणाम प्राप्त करते हैं, और प्राप्त परिणाम तथा दिए गए परिणाम का अंतर, जैसे देखिए यहाँ दिए गए यहाँ परिणाम था और हम यहाँ परिणाम निकाले हैं, है ना। तो इन लोग दोनों का अंतर करेंगे, तो अंतर करने के बाद कितना है, अंतर मतलब घटाव होता है, घटाएंगे तो 360 आया। अब देखिए परिणाम तथा दिए गए परिणाम का अंतर, उसकी तुलना मूल अंतर से, मूल कहे तो इन लोग दोनों का अंतर, मूल कहे तो इन लोग दोनों का, ठीक है। तो इन लोग दोनों का अंतर से करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना कर दिए, भाग दे दिए, तुलना करना मतलब भाग देना, ठीक है। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग को 100% समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक दूसरा मेथड मतलब दूसरा टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।